अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर कोलिनर्जिक ड्रग्स और हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या फिर आप लोग जिसको कहते हो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स। हम लोगों ने कहा कि ये एक ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करती हैं, ठीक है। उसको मिमिक करने वाली सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स हो गई और ये तीन तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। डायरेक्ट एक्टिंग ऐसी ड्रग्स जो कि एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस को बढ़ाती हैं, ठीक है, या फिर उसकी बाइंडिंग को वो हेल्प आउट करेंगी, यानी कि उसके एक्शन को बढ़ाने में काम करेंगी। इनडायरेक्ट एक्टिंग का भी मकसद तो वही है कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को उन्होंने बढ़ाना है, लेकिन वो कान पकड़ेंगे लेकिन घुमाकर। कैसे? कि वो उस एंजाइम को रोक देंगी जो कि उस एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा है, ठीक है। लाइक आप लोग बात करते हो इसके अंदर आप लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर आप लोगों के पास इस साइनेप्स के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम, या जिसको आप लोग कोलिनेस्टेरेज एंजाइम भी कहते हो। ये एंजाइम आपके एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है कोलिन और एसीटेट के अंदर, जो कि जाके दोबारा से रिसाइकलिंग करता है, ठीक है, और एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं होने देता। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो क्या करेंगी, वो इस एंजाइम को रोक देंगी ताकि ये हमारे एसिटाइल कोलिन जो है वो दोबारा जाकर अपने रिसेप्टर पर जाकर जुड़ जाए और यहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, राइट। अब ये ड्रग्स फर्दर दो तरह की होती हैं। आप लोग कहते हो एक रिवर्सिबल होती हैं और एक इरिवर्सिबल, यानी कि एक ऐसी ड्रग्स जो कि इस एंजाइम के साथ जाके जब जुड़ेंगी तो उसके साथ ऐसे जुड़ जाती हैं कि मतलब कि उसका तबाह बर्बाद कर देना, दोबारा से उसका इफेक्ट जाहिर ही ना होने देना। यानी कि एक दफ़ा जुड़ गई हैं तो उस एंजाइम को मुकम्मल तौर पर उसको डीएक्टिवेट कर देना, राइट। जबकि कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी होती हैं जो जब तक इसके साथ जुड़ी रहें तो उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देंगी। जब उसका उनकी मिकदार ख़त्म, असर ख़त्म, तो हमारा एंजाइम दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसी ड्रग्स जो कि अपना असर उस एंजाइम को दोबारा से एक्टिव कर सकती हैं, जैसे उनकी मिकदार ख़त्म हो जाएगी तो वो रिवर्सिबल हो गई। और वो ड्रग्स जो कि बिल्कुल ही उस एंजाइम को सिरे से ख़त्म कर दें, वो इरिवर्सिबल ड्रग्स हो गई, राइट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सिबल ड्रग्स के अंदर एग्जाम्पल फाइजोस्टेगमिन की, राइट। राइट, इसके अंदर आप लोग डिस्कस करते हो कि फाइजोस्टेगमिन क्या है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि फाइजोस्टेगमिन्स जो हैं वो नेचुरली हमें ऑब्टेन होते हैं और ये केमिकली क्या हैं, ये अल्कलॉइड हैं जो कि हम लोग किस प्लांट से लेते हैं, फाइजोस्टेगमिन वेनोनोसम से, ठीक है। हम लोग फाइजोस्टेगमिन से फाइजोस्टेगमिन वेनोनोसम से हम लोग फाइजोस्टेगमिन को ऑब्टेन करते हैं। अब इसके अलावा हम लोग इसके अंदर बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं जिसके बारे में हम लोगों को ऑलरेडी पता है, क्या कि ये रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग है। ये भी पता है हमें कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, और ये भी हम लोगों को मालूम है कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं। आप इन तीनों पॉइंट्स को, इसको और इस पॉइंट को आप लोग एक इस तरह से नंबरिंग वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मार्क्स आसानी से मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग, हमारी हेडिंग फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग कहते हैं कि ये टर्शरी अमीन्स हैं, और आप लोगों को आइडिया है कि जितनी भी ड्रग्स आपकी टर्शरी अमीन्स होती हैं वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि आपका दिमाग और ब्लड के दरमियान में जो एक बाड़ है या एक जो रुकावट है, ये ब्रेन हो गया, ठीक है, और ये आपका ब्लड हो गया। इन दोनों के दरमियान में जो आड़ है या जो रुकावट है, इसको ये आसानी के साथ अबूर कर लेती हैं। कौन सी? जितनी भी हमारी टर्शरी अमीन ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब हमारा जाहिर सी बात है ब्रेन है, अब हर चीज़ को तो परमिशन नहीं देगा ना, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक खास किस्म की मेम्ब्रेन उसके और ब्लड के दरमियान में है जो कि चीज़ों को छान कर हमारे ब्रेन तक पहुँचाती है। अच्छा, फिर आप लोग कहते हो कि ये हमारी जो फाइजोस्टेगमिन है हमारी जीआईटी के ज़रिए अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाती है, और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली अच्छी तरह से फैल भी जाती है। और जब इसका असर मतलब कि इसकी जब मेटाबॉलिज्म की बारी आए, यानी कि अपनी हालत को तब्दील करने की बारी आए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आए, तो लीवर के ज़रिए बायो ट्रांसफॉर्म हो जाता है या मेटाबोलाइज हो जाता है, और यूरिन के ज़रिए एलिमिनेट हो जाता है। ये हो गया। फार्माकोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो बहुत ही आसान सा, आप लोग कहते हो कि आपका फाइजोस्टेगमिन जो है रिवर्सिबली बाइंड हो जाता है इस एसिटाइल कोलिन एस्टिरेज एंजाइम के साथ, ठीक है, और इसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, ठीक है, ताकि हमारे एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन ना करे, ठीक है, प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन। दिस विल एनहांस द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन रेस्पॉन्स, ठीक है, हमारे इस एसिटाइल कोलिन रेस्पॉन्स के एक्शन को एनहांस यानी कि बढ़ा देता है।
फिर अब ये चीज़ क्या करेगी कि हमारे पास जो फाइजोस्टिगमिन का एक्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। कैसे ज़्यादा होता है? क्यों? क्योंकि ये हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या कोलिनोसेप्टर्स के साथ तो बाइंड करता ही है, इनके मस्करिनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ तो बाइंड करता है। इसके साथ साथ ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी ये एक्टिव होता है और वहाँ पे जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, हम लोगों को आइडिया है कि हमारे जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मस्करिनिक रिसेप्टर और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर्स, राइट। और हमारे पास जो फाइजोस्टिगमिन है उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो मस्करिनिक रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर जाता है और निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ भी। और इसके साथ साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि स्पोज, ये हमारे पास न्यूरॉन है और ये हमारे पास मसल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे न्यूरॉन्स और मसल्स के दरमियान में जो जंक्शन है यहाँ पर भी ये एक्टिव होता है, प्रेजेंट होता है और बाइंड करने की इसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की, क्या हम लोग इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस के बारे में पढ़ा था, लाइक दिस वन, आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस और सिंपैथेटिक एक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो अगर तो आप लोग एक्शंस के अंदर ये एक्शंस लिखना चाहो विद हेडिंग्स, यानी कि हार्ट में कि क्या हो रहा है, क्या हार्ट रेट कम हो रहा है यानी कि नेगेटिव कोरोनोट्रॉपिक हो रही है या डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही है, जिसको आप लोग नेगेटिव आइनोट्रॉपिक का नाम देते हो। ठीक है, यानी कि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। अगर तो आप इन हेडिंग्स के साथ इसका ये एक्शन लिखना चाहते हो तो भी ठीक है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है ना, तो यानी कि इन्हीं एक्शन को ही मिमिक कर रहा है वो। ठीक है, यानी कि हम लोग इन एक्शंस को लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर फिर अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये कहा कि आपकी जैसे इंडिकेशंस में क्या हो रहा है कि आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है ये उसको बढ़ा देता है, यानी कि आंत की हरकत को भी बढ़ा देता है और ब्लैडर की मोटिलिटी को भी, हरकत को भी ये बढ़ा देगा, राइट। सेकेंड थिंग, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा को भी ये ट्रीट करता है। ग्लोकोमा क्या है? ग्लोकोमा जो है वो आपकी आइज की, यानी कि ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर है। ठीक है, कोई एक बीमारी नहीं है, आंख की बहुत सारी बीमारी अलामात को भी जो आपकी सिम्टम्स हैं कि बहुत सारे सिम्टम्स को या बीमारियों को मिलाकर आप कहते हो ग्लोकोमा बनता है। होता क्या है इसके अंदर कि ये आंख को धुंधलापन पैदा करता है और इसके साथ साथ आंख की बीनाई ज़ाया हो जाना या ख़त्म हो जाना वो भी इसके अंदर वाक़ई हो सकती है। होती कैसे है कि ये नर्व ऑप्टिक नर्व्स को, यानी कि आंख के पीछे जो नर्व्स, आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, आई की जो नर्व्स हैं, उनको ये डैमेज कर देता है। इसके साथ साथ जो आपका इंट्राओक्यूलर जो फ्लूइड है, यानी कि आंख के पीछे जो फ्लूइड मौजूद है उसके प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, नंबर वन, एक तो ये क्या करेगा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को ये बढ़ा देता है। ठीक है, प्रेशर को ये इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, दो काम करेगा और ये बजाते खुद क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, ग्रुप ऑफ आई डिजीज है, जो कि ब्लाइंडनेस एंड लॉस ऑफ विजन पैदा करता है, राइट। दो चीजें हो गई। नेक्स्ट थिंग, आप लोग कहते हो कि अब ये क्या करेगा, ग्लोकोमा के अंदर ये जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो बढ़ गया था, यानी कि जो वेसल्स जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी उनको डायलेट कर देता है ताकि वो प्रेशर जो है वो कम हो जाए, राइट। नेक्स्ट थिंग कि ये इस्तेमाल होता है, ये पैदा करता है मियोसिस को और स्पैज्म को। मियोसिस आप लोगों को आइडिया है कि हम लोगों ने इसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जो मियोसिस है वो प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन करता है। अगर आप लोग ये टेबल अच्छे से याद कर लो तो आप लोग आगे की ड्रग्स को बहुत आसानी के साथ लिख सकते हो। आप लोग कहते हो कि मियोसिस पैदा करते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ स्पाज्म पैदा कर देता है और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ ट्रीटमेंट इन द ओवरडोज ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। यानी कि अगर हम लोग कभी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ले रहे हों और उसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि हम लोग ख़तरनाक हद तक अगर हम लोग उसकी मिकदार ले लेते हैं, खुराक ले लेते हैं, तो उसके असर को ख़त्म करने के लिए, ज़ाइल करने के लिए, तर्क करने के लिए हम लोग उसका कोई अपोजिट देंगे और अपोजिट यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स। और कोलिनर्जिक ड्रग्स में हम लोग फाइजोस्टिगमीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट।
नेक्स्ट थिंग, एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन एक्शन जो है, मतलब कि अगर आप लोग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्शन की बात करते हो, आप लोग कहते हो जो ये एक्शन नॉर्मली हो रही है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से फाइजोस्टिगमीन क्या करता है, हमारे कार्डियक आउटपुट को ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर आप लोग कहते हो ज़्यादा हद तक उसका कार्डियक आउटपुट को जो है वो कम कर देता है, यानी कि दिल की कारकर्दगी को ये कम कर देगा, डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट थिंग, अगर फाइजोस्टिगमीन ज़्यादा ले ली जाए, ठीक है, तो उससे पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि हमारे लिए वो जहर बन जाती है। जहर बनती है, क्या होता है कि इंसान की डेथ वाक़ई हो सकती है, इंसान मर सकता है उसके रेस्पिरेटरी फेलियर से, यानी कि निज़ाम तनफ़ुस जो है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर आप लोग कहते हो नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ वाक़ई होती है। आप लोगों को याद होगा, जब हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक एक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कि रात मीन रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में क्या होता है कि सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, ठीक है? सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, वो सलाइवरी सिक्रीशंस थी या वो लैक्रिमल सिक्रीशंस थी, यानी कि हमारे वो स्टमक के अंदर एंजाइम्स की सिक्रीशंस हो रही थी, या फिर हमारे आँख के बाहर मीन लैक्रिमल सिक्रीशंस हो रही थी, या फिर सलाइवरी जो लुआब की सिक्रीशंस थी वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। और अगर हम लोग कोई भी ऐसी ड्रग जो मीन पैरासिम्पैथेटिक एक्शन रखती है या पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक एक्शन रखती है, तो वो क्या करेगी, वो उन सिक्रीशंस को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। अगर वो पॉइजन बन गई है हमारे लिए, तो जब हम लोग इसको लेते हैं तो ये हमारे ब्रोंकियल सिक्रीशंस को बढ़ा देती है। वो इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि हमारे वो जो सांस की नालियाँ हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो उससे भर जाती हैं, ठीक है। हमारी वो जो ब्रोंक्यूल्स हैं, वो जब उसी रतूबत से भर जाएंगी, तो हमारा सांस जो है मीन कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना या ऑक्सीजन का अंदर जाना, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ें दोनों की दोनों नहीं होंगी, ना तो हम लोग सांस अंदर ले सकेंगे, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो उस रतूबत से भरी हुई हैं, और उससे क्या होगा कि इंसान की मीन दम घुट जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। आप लोगों ने अक्सर ये नोट किया होगा कि जब कभी ऐसे मीन ड्रामास में या फिर दिखाया जाता है कि मीन जहर खाने से उसके मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो गई, वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, और वो आपके ब्रोंक्यूल्स में, सांस की नालियों में भरी भी होती हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता भरते भरते आपके मुंह से वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, राइट। और ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल नहीं होता, तो जिसकी वजह से इंसान का दम घुट जाता है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, निज़ाम तनफ़ुस नाकाम हो जाता है और इंसान की डेथ वाक़ई होती है, राइट। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग लाइक कर दें, और अगर आप लोगों को कुछ कुछ भी कोई पॉइंट, कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आई, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।